इस पे भी लगा लिया है। ये जो करेलों के ऊपर से छिलके उतारे थे, करेले डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जा रहा है खुश आबाद रहे, हमेशा खुशियाँ बढ़ते रहे और दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने जा रही दादों के साथ। और दादों की तबीयत आप लोगों ने दुआ की और आपकी दुआ की वजह से दादों की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई माशाल्लाह। कल बस अचानक थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब दादो ठीक है। और आज दादों के साथ हम मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और दादो बहुत मज़े के और अच्छे और मीठे मीठे करेले बनाती हैं। अगर हम बनाए तो वो कड़वे बनते हैं और दादो बनाए तो वो मतलब उसमें करवाहट नहीं होती, करेलों में कड़वे नहीं होते। और इसीलिए जब भी हम करेले बनाए तो दादो की हेल्प लेते हैं उसमें, और करेले बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। और आज फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और दादो जो करेले बनाएंगी, आप लोगों ने वीडियो को इस तरह मुकम्मल देखना है, अपने वीडियो के साथ रहना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है। और वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें। और आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि दादों के साथ दादों को आज बहुत ही मज़े की और अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और तो आप देखें, ये माइक मैंने हाथ में इस तरह पकड़ लिया और अब मैं आ गई हूँ दादों के पास और दादो बना रही है करेले। तो दादो से सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो दादो आप करेले बना रही हैं। आज आपने करेले बनाने हैं और आप जिस तरह मीठे करेले बनाती हैं वो मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो आज दादो मेरे कहने पर करेले बना रही है और देखें किस तरह से करेले ऊपर से ये उतार रही है। करेले की जो कड़वाहट होती है और जो छिलके होते हैं किस तरह से ऊपर से उतार रही है। और इन करेलों को ना इस तरह से 2 हिस्से करने हैं, बस ऐसे ही काटना है। तो अब ये देखिए, हम इतने से करेले दादों ने बना लिए हैं। और आप ये देखें, सिर्फ करेलों के 2 हिस्से किए हैं, बस इस तरह काटना है करेलों को, आप देखें। और इस तरह से ना करेलों को साफ़ कर लेना और बीज निकाल दे। और देखें करेले जो हैं वो बन चुके हैं। और अब इस पे दादा, अब इस पे आप क्या लगा रही हैं? नमक लगाने पे अब इसमें दादो नमक लगा रही है, तो इस पे भी लगा लिया है। ये जो करेलों के ऊपर से छिलके उतारे थे ये भी पकाने हैं। और ये करेले बन चुके हैं, इस पे भी नमक लगाया। इसमें थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नमक इस पे नहीं लगाया, थोड़ा थोड़ा सा नमक लगाया और जिससे करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है नमक लगाने से। और बीज अलहदा कर लिए हमने। और अब देखिए, हमने सारा मसाला बना लिया, करेले भी हमारे बन चुके हैं। और ये जो है हमने प्याज और इसमें मिर्चें, अदरक, लहसुन, इसको हमने पीसा है, बारीक किया है, पिसे हुए इसमें डालने हैं। और अब हम गैस जलाते हैं और ऊपर रखते हैं और इसे बनाते हैं हम। तो अब हमने ऊपर पतीला रख दिया और इसमें घी डाल दिया। अब इसमें हम करेले डालेंगे और दादो इसमें अब करेले डालेगी। घी इसमें हमने डाल दिया। तो अब इसमें करेले हम डालने लगे हैं। जो घी है वो गर्म हो चुका है और अब देखें इसे हम फ्राई करेंगे। तो अब देखें, जो हमारे करेले थे वो अब ब्राउन हो चुके हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। और फिर इसे करेलों को जब ब्राउन हो जाएंगे तो फिर अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम निकालेंगे। और देखें, अब दादो इसमें से इन्हें मिक्स कर रही है और ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि दादो बना रही है और बहुत ही मज़े की टेस्टी होने वाली है। क्योंकि ये करेले इस तरह से जो जब भी दादो बनाए, और हम कभी कभी दादो से बनवाते हैं और साथ में खुद भी हेल्प करती हूँ मैं। और फिर ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, कड़वी करेले नहीं बनते। और अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम इसे निकालेंगे और फिर इसमें अदरक लहसुन का और जो प्याज हमने पीसे थे वो हम उन्हें ब्राउन करेंगे। तो आप देखिए, दादो इसमें करेले निकाल रही है। अब तो ये ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए, और आप देखें इसमें हम जो करेलों के ऊपर से छिलके उतारे थे अब वो इसमें इसे ब्राउन करते हैं।
करेलों के जो छिलके ऊपर से हमने तो अब हम इसमें प्याज डालते हैं। इसे अच्छी तरह से भूनना है और इसमें लहसुन, प्याज और सब्ज़ मिर्च वो कुटी हुई थी वो हमने इसे ब्रीक किया हुआ था और वो हमने इसमें मिक्स कर दी है। इसमें नमक और मिर्ची और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करते हैं। तो अब हम इसमें करेले डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब बस हमारा जो हमारे करेले हैं वो तैयार होने वाली हैं और दादो चली गई उठकर। और अब मैं बाकी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस हमारे करेले तैयार होने वाले हैं। अब इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे और फिर हमारे करेले तैयार हो जाए। देखें, ये हमारे मज़ेदार से करेले की रेसिपी जो मैंने और दादो ने मिलकर बनाई थी वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, और ये देखें हमारे करेले की किस तरह से करेले बन गया। और ये कड़वे नहीं बनते इतने ज़्यादा, इस तरीके से। और ये दादो की ख़ास रेसिपी है और इस तरीके से हमने बनाए हैं और बहुत ही अच्छे बने और बहुत ही टेस्टी बने हैं। और आज की वीडियो पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और गर्मी भी थी लेकिन कुछ बेहतर आज मौसम था इसलिए। और फिर जैसे कि आप सब ने देखा कि मैंने आप लोगों के साथ छोटी सी वीडियो शेयर की है। और जैसे कि आप सब ने देखा कि मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर की है और दादो और मैंने मिलकर आज हमने करेले बनाए हैं और करेले बहुत ही अच्छे बन गए हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी बन गई है। और आप लोगों ने बताया है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोग भी इस तरह घर में ट्राई करना जिस तरह हमने बनाया और इस तरह करेले बनाना और करेले कड़वे नहीं बनेंगे। और मैंने वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह मेरा साथ देते रहें। और इंशाल्लाह फिर एक अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। आप मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।